हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब नीट को ज़्यादा महीना नहीं बचा है, 7-8 महीने बचे हैं। और दो ही चीज़ हैं आपके पास, या तो जाने दो या जान लगा दो। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है तैयारी करने का, अपने सपने पूरे करने का। आप देखते ही होंगे, आप बहुत बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नीट चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के अंतिम पड़ाव में। अंतिम पड़ाव मीन्स सेमीकंडक्टर नीट चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, जिसमें आज हम सेमीकंडक्टर बेसिक्स और पीएन जंक्शंस और इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और इसके बाद हम ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट, जहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर देन अगर बच्चों बीच में, जैसे जहाँ तक मुझे पता है, एक न्यूक्लियाई चैप्टर छूटा है और थोड़ा बहुत 11 का पार्ट छूटा है, हम उसके पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद कुछ हम नया सोचेंगे। साथ ही में मैं आपको ये भी बताना चाहूँ, सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है हमारा, ये हमारा क्लास 12 का अंतिम चैप्टर है। और ये भी आपको पहले से ही पता है, सीबीएसई ने आपका सिलेबस डिलीट किया है, जबकि नीट ने कोई ऐसा सिलेबस में मॉडिफाई नहीं किया है। तो जो पुरानी एनसीईआरटी हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि नई एनसीईआरटी में टॉपिक डिलीट या रिमूव कर दिए गए हैं। तो इसलिए आप डिलीट सिलेबस को भी पढ़िएगा, नीट के सिलेबस को बिल्कुल फॉलो करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा वहीं से आएगा तो आपको लगेगा ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। और एक बात और लास्ट में, सेमीकंडक्टर मेरी जो ये चैप्टर है, इसका मैं डिटेल चैप्टर वाइज भी आपको बता रहा हूँ, जिसका पहला पार्ट आ चुका है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेमीकंडक्टर। और पहला क्वेश्चन हमारा है अ पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आपने पढ़ा होगा, आप पीवाईक्यू करने आए हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाह रहा हूँ, आपका एनी हाउ नवंबर में फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। नवंबर इसलिए कह रहा हूँ, अगर एक महीना थोड़ा सा डिले भी हो गया चलेगा, लेकिन कोशिश करिए नवंबर में आप सिलेबस ख़त्म करिए। उससे होगा क्या, उससे बच्चों अगले 4 महीने आप मॉक टेस्ट पीवाईक्यू लगाएंगे, यकीन मानिए आप 180 में से 180 लाएंगे। नवंबर से दिसंबर में अपना सिलेबस डन करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है, एक पी टाइप है सेमीकंडक्टर जिसको ऑब्टेन किया है जर्मेनियम में डोप करके। जो एक्सट्रिंसिक टाइप हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं उसको हम डोपिंग से बनाते हैं। और डोपिंग किसकी करनी होती है, कुछ पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी का। तो कह रहे पी टाइप, तो पी टाइप में हम जब इम्प्यूरिटी ऐड करके बनाते हैं वो होती है ट्राइवेलेंट। और ट्राइवेलेंट आपका यहाँ पर एक ही है, बोरॉन, ग्रुप 3 के एलिमेंट। अच्छा जी, थोड़ा बहुत रिवीजन करें अगर, ये हमारा सेमीकंडक्टर है बच्चों। सेमीकंडक्टर में दो चीज़ें हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। आपको ये पता होना चाहिए, इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। जो प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर है वो इंट्रिंसिक है, और इसकी जो कंडक्टिविटी होती है बच्चों, ये लो होती है। जितने इसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होता है उतना ही होल का भी होगा। अब हमारे पास क्या है, चॉइस ये है कि कंडक्टिविटी इसकी लो होती है और हमें हाई करनी है। ठीक है, तो हाई करने के लिए हम हेल्प लेते हैं डोपिंग की। अगर आप प्योर में कुछ मिला देंगे जिसे हम इम्प्यूरिटी कहते हैं, ठीक है, अब वो दो ही होंगे, या तो पेंटावेलेंट होगी या ट्राइवेलेंट होगी। दैट मीन्स या तो उसकी बैलेंसी 5 होगी या उसकी 3 होगी। तो क्या करेंगे, देखिए, अगर हम उसमें 5 टाइप की बैलेंसी ऐड करते हैं +5 बैलेंसी अगर हम ऐड करते हैं, ऐसा कोई एलिमेंट उसमें ऐड करें जिसकी 5 होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता दूं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, ये टाइप के। और पी टाइप वो होते हैं जिसमें आप ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, जैसे गैलीनियम, बोरॉन, एल्युमिनियम और इंडियम। ये हम अगर ऐड करेंगे जिसकी ट्राइवेलेंट वैलेंसी है तो हमें पी टाइप मिलेगा। एन टाइप और पी टाइप के बारे में मैं आपको बता दूं, एन फॉर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन होल।
एन फॉर इलेक्ट्रॉन, तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी होल। यहाँ पे क्या होगा, पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल, होल यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर होंगे और होल का ही कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए ये आपने थोड़ा डिस्कस किया। इसके बाद आगे चलते हैं। ये हमने एक बैंड थ्योरी इसमें पढ़ी, और बैंड थ्योरी में क्या है बच्चों, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बेसिस में हमने ये बताया, अगर किसी की कंडक्टिविटी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, अगर 0 है उसको हम मेटल कहते हैं, अगर आपकी 3 से ज़्यादा है तो उसको आप इंसुलेटर कहते हैं। ये आपकी डोपिंग जो मैं आपसे कह रहा हूँ यही है। आगे जब आप देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो आपको दिखा है ये होल क्रिएट हो गया, इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएगा, इसमें होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आगे आ गए, और यही क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन अ अनडिफाइंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सेम एज होल कंसंट्रेशंस इन अनडिफाइंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस देम, कंपेयर द करंट। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे जो करंट की वैल्यू होती है NeVd होती है, ये पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता होगा। अब आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि Vd इक्वल टू होता है म्यू ई, ठीक है, म्यू ही मोबिलिटी है। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो होल की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है। अब यहाँ से आप रिलेशन देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप देखें Vd इक्वल टू म्यू ई है, तो म्यू इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें म्यू इक्वल टू Vd ओवर ई हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन की अगर मोबिलिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब है ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू होल से। अगर ये ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा है, ड्रिफ्ट स्पीड, तो करंट भी ज़्यादा होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ होल। दूसरा क्या ऑप्शन होगा, करंट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन होल, होल 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 मतलब पी टाइप। आगे चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है, जल्दी होने वाले हैं। देखो दोबारा आ गया, ये हर बार आता है। इंट्रिंसिक को कन्वर्ट कर रहे हैं एन टाइप, एन टाइप मतलब पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट कौन से होते हैं भैया, फास्फोरस। ये तो सेमीकंडक्टर ही है ना, ये थोड़ी मिलाते हैं, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट मिलाते हैं, ठीक है। ये ट्राइवेलेंट है, ये भी नहीं हो सकता, तो यही होगा। फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं द सॉलिड विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो बच्चों इंसुलेटर सही है, सेमीकंडक्टर सही है, लेकिन ओनली नहीं है। इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर सही है। मेटल के लिए अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक बात आप ध्यान रखना, जो रेजिस्टेंस है वो हमारे मेटल के केस में, कंडक्टर के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी। सेमीकंडक्टर का जो है उल्टा रिलेशन है भैया जी, 1/टेम्परेचर, और 1/टेम्परेचर मतलब बढ़ाओगे तो ये घटेगा। तो सेमीकंडक्टर के लिए मैं कई बार आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किसी का भी ग्राफ आ सकता है, डिकेइंग नेचर का होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं भैया। देखो कितने सरल क्वेश्चन है, यहाँ से आपके टाइम सेविंग क्वेश्चन है प्यारो बच्चों। जितना भी ये चैप्टर है इसमें टाइम सेविंग क्वेश्चन है, ढूंढिए निकालिए, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। पी के लिए है और ये एनसीईआरटी का है, अभी आप करोगे तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन आर मेजोरिटी, पी टाइप के लिए आपसे कह रहा है पी टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी, गलत। पी फॉर पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या होते हैं, होल, पहला गलत। होल आर मेजोरिटी हो सकता है, होल आर मेजोरिटी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन आर मेजोरिटी ये भी कर दिया। अब होल मेजोरिटी पी टाइप, और पी टाइप कैसे बनता है, ट्राइवेलेंट से, और इसमें क्या लिखा है, ट्राइवेलेंट, और इसमें क्या लिखा है, पेंटावेलेंट।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, होल आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे और जो आपका ट्राइवेलेंट होगा ये आपका क्या हो जाएगा, अच्छा ये पीछे वाला, हाँ ये हो गया, चलो ट्राइवेलेंट मिला के पी बनते हैं। आगे कह रहे हैं ना एन टाइप विच ऑफ, देखो फिर वही आ गया ना सेम क्वेश्चन। तो ये 2013 में आया था और ये आपका 2019 में आया था और इसको देखो आप, ये आपका 2020 में आया था और ये आपका 2021 में आया है। ये वाला क्वेश्चन कितने में आया है, देखिए आप खुद ही देखिए, ये वाला 23 में आया है। तो कितने रिपीट होते हैं पी वाई क्यू आप खुद ही समझ सकते हैं यहाँ से। सिक्स क्वेश्चन है, इन अ एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एन में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होंगे, ट्राइवेलेंट नहीं होंगे, डोपेंट मतलब जिससे डोपिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी तो हो ही नहीं सकते, होल माइनॉरिटी होंगे, पेंटावेलेंट आर डोपेंट। तो छठे का भी हमारा सी हो जाएगा। आगे अगला देखें, 7th क्वेश्चन। ये मैंने रेड क्यों किया है पता है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कार्बन सिलिकॉन बोथ हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर, 4 बॉन्ड। देखो स्ट्रक्चर भी सेम होता है, बॉन्ड भी उसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं, सब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फिर भी कार्बन इंसुलेटर है जबकि सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। क्यों, ये 2 बार तो ये दिख गया है, उसके बाद कई बार आ गया है। तो बच्चों इसका रीजन ये है एनर्जी गैप। कार्बन का जो एनर्जी गैप है वो 5 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थिंक। तो ये तो 3 से ज़्यादा हो गया ना, तो 3 से ज़्यादा हो गया तो इंसुलेटर हो गया, इसका 0.7 होता है तो 0.7 हो गया, तो ये सेमीकंडक्टर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन हैं इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो क्या होगा, सी वाला। जो चारों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कार्बन में वो सेकेंड ऑर्बिट में होते हैं और जबकि सिलिकॉन में थर्ड ऑर्बिट में होते हैं। समझ रहे हैं, ये भी इसका एक रीजन है, करिएगा इसको। आगे देखो फिर आ गया है, कह रहे हैं कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी को आपने ऐड कर दिया जर्मेनियम में तो कह रहे हैं कि क्या होगा। ठीक है जी, अगर आप स्मॉल अमाउंट एंटीमनी को ऐड करते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन, 6 7th का हमारा क्या था, सी थर्ड वाला, ठीक हो गया। 8th क्वेश्चन में चले तो कह रहे हैं कि स्मॉल अमाउंट अगर आपने ऐड कर दिया, अगर कुछ इम्प्योरिटी मिलाओगे तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा बढ़ेगा घटेगा। तो भैया जो हमारा ये है यहाँ पर क्या होगा, थोड़े कुछ मिलाने में क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे, तो बी हो गया। जब भी आप कुछ मिलाते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर में तो वहाँ पे क्या होगा, जो इम्प्योरिटी है वो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। तो क्वेश्चन 8 का बी हो गया। 9th क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, कह रहे हैं कि कौन सा फॉल्स है। तो 9th में अगर आप देखेंगे कह रहे हैं कि सिलिकॉन डोप्ड ट्राइवेलेंट, देखो ट्राइवेलेंट मिलाने पर पी बनता है, ये बात सही है। ठीक है, मेजोरिटी कैरियर इन एन टाइप इज होल, ये तो सरासर झूठ है भाई। एन में मेजोरिटी क्या होता है, एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी इन अ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पी होता है पॉजिटिव और पॉजिटिव में होते हैं होल। द रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक डिक्रीज विद, बिल्कुल सही, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये सारी चीज़ें इससे, ये वाला आप क्वेश्चन देखोगे, ये मेरा क्वेश्चन 9 था। क्वेश्चन 10 देखोगे आप, तो क्वेश्चन 10 में आपको ये दिया है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा टाइप का है, ए बी सी कौन सा है। इसमें आप देखेंगे इसका जो करेक्ट सही ऑप्शन है वो मेटल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैलेंस बैंड और यहाँ भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन है। इसको हम, ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, देखो ये इससे आया है, ये एनसीईआरटी है आपकी। तो इसमें इंट्रिंसिक है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन आपके यहीं पर हैं, कहाँ पर, वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड कहाँ होगा, आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन के आसपास। तो यहाँ पर अगर सारे हैं तो ये हो जाएगा आपका इंसुलेटर। और एक बात मैं आपको और बता दूं बच्चों, कोई भी सेमीकंडक्टर, देखो यहाँ पर लिखा है ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 डिग्री, अगर कोई इंट्रिंसिक है आपका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और कहाँ पर है, 0 डिग्री पर, 0 केल्विन कह लो, तो उसको आप इंसुलेटर कह सकते हैं। तो इंसुलेटर के केस में ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर आप इसको कोई टेम्परेचर देंगे तो ये एग्जाम्पल किसका है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच गए, कुछ होल भी बन गए, तो ये आपका हो गया T0 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनने का। ठीक है, ये बात, तब ये क्वेश्चन यहीं से आया था। अब यहाँ पे क्या था, 2 ही ऊपर थे, ठीक है, और नीचे
फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मेटल में होते हैं। अगला क्वेश्चन जो इससे आएंगे वो आएंगे पीएन जंक्शन से, ठीक है, और बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो पीएन जंक्शन का पहला क्वेश्चन ही आपके पास 2022 में आया है कि इसमें बताइए कि कौन से में पोटेंशियल ड्रॉप आपका इक्वल रहेगा। इस पूरे में आपको बताना है पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल रहेगा। अब यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस से, तो अगर कोई हमारा पीएन जंक्शन है, जैसे कि पीएन है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें पी से आप प्लस जोड़ दो एन इससे आप नेगेटिव जोड़ दो। तो पहला डायग्राम अगर आप देखो, पहला वाला डायग्राम और आप ये वाला डायग्राम देखो, इसमें दो पीएन जंक्शन है और एक जैसे जुड़े हैं। देखो इसके साथ पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। अब यहाँ देखो P के साथ पॉजिटिव है और N के साथ नेगेटिव है, तो ये दोनों डायग्राम एक ही है, बस NP रिवर्स किया है, ठीक है। और यहाँ पर NP उल्टा है, तो A और C यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि दोनों फॉरवर्ड वाइज में हैं, A और C। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ विच ऑफ इज़ फॉरवर्ड वाइज। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। ये लिया, ये आपका एक कोई मान लो डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड, ये V1 V2 है। आप जहाँ भी V1 आपका V2 से बड़ा होगा वो फॉरवर्ड बाइस होगा, और रिवर्स बाइस में कंडक्ट नहीं करता है। ये तो फॉरवर्ड ही पूछेंगे और ये बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है। तो देखो क्या 0 -3 से बड़ा है, आप बताइए। जी हाँ, 0 बड़ा है -3 से। अगर आप नंबर लाइन देखें -2 -1 फिर 0 आता है, फिर 1 फिर 2, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो -4 बड़ा है या -2, बच्चों -2 बड़ा है, तो ये रिवर्स बाइस। 2 बड़ा है या 5, तो 5 बड़ा है, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखें कि जहाँ पर इसका सर है, हेड है, यहाँ पर उस साइड आपका पोटेंशियल कम होना चाहिए, या आप V1 - V2 कर लें, ये पॉजिटिव होना चाहिए। कब? फॉरवर्ड बाइस में। बस ध्यान ये रहे कि V1 V2 कहाँ है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस पर ये रहा, कह रहे हैं कि इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन इज ड्यू टू। जो हमारी इंक्रीज होती है उसकी पीएन जंक्शन में, वो क्यों होती है, ठीक है। तो बच्चों होता क्या है, देखो एक P है और एक N है। अब इसको ध्यान से देखना आप। मान लीजिए मैंने इस P पर एक वोल्टेज लगा दिया और ये प्लस है, ये माइनस है, बाइसिंग कर दी, इसको फॉरवर्ड बाइस कहते हैं। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए, इस पर प्लस लगा दिया और यहाँ पर होल होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आप यहाँ पर प्लस लगा दोगे तो ये जो होल हैं ये कहेंगे प्लस हुआ आ गया भैया, लाइक आ गया, लाइक वाली चीज़ें रिपेल करती हैं तो ये भागेगा, और यहाँ से तुमने इलेक्ट्रॉन लगा दिया तो ये इधर को आएगा। तो फॉरवर्ड वाइस में नोट करने की बात क्या है, पोटेंशियल बैरियर घटेगी क्योंकि बीच में गैप कम रहेगा। और क्या होगा भैया, डिप्लेशन लेयर, डीपी लिख देता हूँ, ये भी घटेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल आपस में भागेंगे और बीच में जगह बहुत कम रहेगी। वहीं जो आपका रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट ज़्यादा होगी, पहली बात, ठीक है। और जो हमारी करंट होगी वो मिली एम्पियर में होती है। किस में होती है, ये बात ध्यान रखना, मिली एम्पियर में। अब वही अगर यहाँ पर एक P होता और एक N होता, आप क्या करते बच्चों कि उल्टा बाइसिंग कर देते। उल्टी बाइसिंग कैसे, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये माइनस और ये प्लस, P को अगर आप माइनस से जोड़ देंगे, N को प्लस से जोड़ देंगे, दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स बाइसिंग। अब यहाँ पर होल है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ से नेगेटिव दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। जैसे बाइसिंग करा ये इधर को भागने लग जाएगा, ये इधर को भागने लग जाएगा, तो इसमें गैप क्या होगा, बढ़ेगा, तो पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, करंट घट जाएगी। तो क्या कह रहे हैं, इंक्रीज इन विड्थ। इंक्रीज कब होती है बच्चों, इंक्रीज कब होगी बताइए आप, इंक्रीज जो होगी हमारी रिवर्स बाइस में ही होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब है करंट जीरो के बराबर। डायोड फॉरवर्ड में ही कंडक्ट करता है, तो 0 के बराबर कब होगी, जब आपका फॉरवर्ड रिवर्स बाइस होगी, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन अगला आ गया, कह रहा है कि इन पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग। जो टेम्परेचर में चेंज है किसकी वजह से, हीटिंग की वजह से, वो किसको अफेक्ट करता है। तो बात याद रखना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका अफेक्ट करेगा ओवरऑल वी आई करेक्टरिस्टिक, ठीक है। रिवर्स फॉरवर्ड कुछ नहीं, अगर वी
आई करेक्टरिस्टिक आप देखते हैं इसमें वो कैसे बनता है, लगभग ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो फॉरवर्ड वाइज में वो ओवरऑल किसको हमारा वो करता है, वी आई करेक्टरिस्टिक को करता है। ये वाला फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक है और ये वाला रिवर्स करेक्टरिस्टिक है। चलिए आगे चलते हैं भैया जी। फिफ्थ, फिर आ गया देखो ये क्वेश्चन और 2 बार आया है। कह रहे हैं कि कौन सा फॉरवर्ड बाइस है। मैंने आपको क्या कहा कि अगर डायोड ऐसे बने हैं, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं ऐसे बना के दे रहे हैं डायोड, मैं आपको ऐसे बना के देता हूँ अगर मैं टेस्ट सीरीज सेट करता हूँ। इस बार मैंने सोचा है आपके लिए मॉक टेस्ट भी बनाऊँगा, आपको चाहिए तो आप कमेंट करिएगा जिससे मैं और अच्छे से उसमें काम कर पाऊँ। तो ये अगर होगा तो आपको क्या करना है, आपको जो V1 V2 लिखा है ना, ये V1 V2 आपने गलत लिखे हैं। कैसे, आप इसको V2 करेंगे और इसको V1, जहाँ पर सर है वहाँ पर 2 करेंगे। तो भैया अब यहाँ तो अच्छे से ही बनाए हैं, तो ये ज़्यादा है क्या, नहीं, ये तो ज़्यादा है तो ये नहीं हो सकता फॉरवर्ड। 2 ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकता, इसको कम होना है, ये 5 है, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर 4। वो आपको इसलिए कंफ्यूज करते हैं क्योंकि आप बायो वाले हो, और बायो वाले कहेंगे तो -2 तो बड़ा ही होगा जीरो से क्योंकि कंपटीशन है, गलत हो जाएगा। तो बच्चों जीरो किसी भी माइनस की क्वांटिटी से बड़ा होता है। अगर 2 माइनस के नंबर हैं तो छोटा जो नंबर है जैसे -2 और -3 है तो -2 बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा जी, छठा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कह रहे हैं कि करंट बताइए R1 में, ये भैया R1 है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये बैटरी लगाई तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ और ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें आपने इसकी खोपड़ी को प्लस दे दिया है जबकि इसके पीछे देना था, ये पिछवाड़ा है इसका, पीछे देना था आपको प्लस। तो ये जो आपका डायोड है ये आपका कंडक्ट नहीं करेगा, तो जो हमारा रिमेनिंग सर्किट होगा वो आपका ये हो जाएगा। हमेशा डायोड में जो आपका ये P से N की तरफ है, जो ऐसे डायोड बनता है, इसको आपको प्लस देना होता है P को, इसको माइनस, तभी डायोड कंडक्ट करता है। तो ये D2 है और ये रेजिस्टेंस आपका 2 है। तो आप देखिए ये 2 है और ये भी आपका 2 है, 2 और 2 हो गई 4, तो करंट हो जाएगा 10/4, 5/2, 2.5। अगला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन कह रहा है कॉन्सिडर्ड, 7th क्वेश्चन, और इसमें मैंने डायग्राम नहीं बनाया था, इसका डायग्राम ये है। कह रहा है कि डायोड आइडियल है, आइडियल मतलब उसका वोल्टेज जो ड्रॉप है वो 0 है, 1 किलो ओम आपको ये दिया है, और यहाँ पर माइनस के 6 वोल्ट हैं, और ये B है और ये A है, और यहाँ पर जो वोल्टेज है 4 वोल्ट है। तो आपसे कह रहे हैं कि कितनी करंट होगी। सिंपल सी बात है, करंट होता है जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है ओवर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है 1K मतलब 10⁻³ और इसमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ये 4 है और ये -6 है, तो 4 माइनस के 6, तो हो जाएगा 10/10⁻³। तो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 10⁻² एम्पियर। अगला क्वेश्चन फिर आ गया देखो, अब देखो इसमें एक ही दिया है और आपसे कह रहे हैं कि इन दिस सर्किट डायोड कनेक्टेड टू इतना इतना, EMF इतना, ये सब कुछ दिया है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि करंट कितनी होगी सर्किट में। तो सिंपल सी बात है, I = कितना हो जाएगा, 3.5 दिया है आपको, 3.5, और उसके बाद इसमें आप ये भी देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डायोड, डायोड आइडियल नहीं है, तो आपको इतना तुम्हारा डायोड खा गया तो माइनस करना पड़ेगा। आइडियल होता तो 0 होता है पोटेंशियल डिफरेंस आइडियल के रिस्पेक्ट में, और R कितना है 100। तो कर दीजिए सॉल्व, तो आ जाएगा 3/100, तो 3/100.3, तो 30 mA आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन होने वाले हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि PN जंक्शन में एक स्क्वायर इनपुट लगाया गया है और जिसकी वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो आउटपुट क्या होगा। सिंपल सी बात है बच्चों, कोई भी PN जंक्शन आपका तभी यहाँ पर कंडक्ट करेगा जब वो फॉरवर्ड बाइस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सर्किट है ये हमारा बिहेव करता है हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह। ऑप्शन इसका है फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्यों है, वो इसलिए है जो PN हमारा हाफ वेव की तरह कर रहा है क्योंकि इसका आउटपुट 1 के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हमारा इसका फोर्थ वाला सही है, ठीक है जी। आगे चलते हैं,
ऐसे क्वेश्चन आपके, आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन आया तो आया कहाँ से। बच्चों आप क्या करिए, ये चैप्टर बहुत सरल है पहली बात। इससे और लॉजिक गेट से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए भैया? अगर आपके क्वेश्चन गलत होने लग जाएंगे तो आप क्या करोगे? आपके नंबर तो लेस होंगे ना, मिनिमम होते जाएंगे। तो उसको आपको सुधारना है, तो उसके लिए आपके लिए एक ही तरीका है, जो आपके इजी टॉपिक हैं वो टॉपिक आप जड़ से ख़त्म कर लो। आप मेरे से कहिए इसकी वीडियो बना दो, ये कर दो, इसमें डाउट ले आओ, तो मैं उसको ले आऊँगा। लेकिन आप कोई गलती ऐसी मत करना। अच्छा डी मैंने इसमें गलत लगाया ना, ये तो नेगेटिव है ना। नेगेटिव में कहाँ आएगा? डायोड तो तब कंडक्ट करेगा जब वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव में कौन सा है? पॉजिटिव में ये वाला है, ठीक है। क्योंकि 10 वोल्ट है ना, 10 आधा हाफ में और आधा पॉजिटिव में, आधा नेगेटिव में, तो 5 वोल्ट होगा ये। तो ये क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ पीएन जंक्शन हाफ वेव रेक्टिफायर में है और आउटपुट इसका पॉजिटिव होगा। थर्ड वाला इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं। 10th, अब ये कह रहे हैं कि जो बैरियर पोटेंशियल है, जो हमारा पी और एन जब डिफ्यूज होते हैं तो उसमें जो बैरियर पोटेंशियल वो किस पे डिपेंड करेगा? तो बच्चों वो तीनों पे डिपेंड करेगा। वो आपका टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पे भी करेगा, डोपिंग पे भी करेगा और टेम्परेचर पे भी करेगा। अगला क्वेश्चन है, इन अनबाइस पी एन जंक्शंस होल फ्रॉम पी टू एन रीजन बिकॉज। अनबाइस, अगर कोई भी बाइसिंग नहीं करोगे तो होल पी से एन की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? तो इसका जो रीजन है बच्चों, वो रीजन है आपका बी वाला, क्योंकि जो होल की कंसंट्रेशन है पी में वो ज़्यादा है एन से, तभी जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। अब हमेशा जो चार्ज फ्लो होगा वो हायर टू लोअर होता है। अगला क्वेश्चन फिर वही आ गया, कह रहा है कि डायोड हमारे आइडियल हैं, ऐसे शो कर रखें। आप देखो इसमें ध्यान से देखो, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। तो अगर किसी डायोड में आपको उल्टा कॉन्फ़िगरेशन आ गया, हमेशा ये जब होगा ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तभी डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, कंडक्ट करेगा। तो ये हटा दो, तो जो हमारा सर्किट बना, आप डायोड को हटा ही दो अगर आइडियल है तो ये बन गया। अब आपसे पूछा गया, करंट ही पूछी होगी शायद, करंट पूछी है और ये 5 दिया है, तो ये हो जाएगा 5/10। 5/10 मतलब 0.5 डी हो गया। 13 क्वेश्चन 13 कह रहा है कि इन फॉर बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, जब बाइसिंग होती है पीएन जंक्शन की तो आपका क्या होगा? तो बच्चों जब बाइसिंग होती है, हम फॉरवर्ड बाइसिंग में मैंने आपको बताया पी को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, एन को नेगेटिव से। तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी वाला होगा, पॉजिटिव ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू पी, और ये और रिवर्स में इसका उल्टा कर देंगे। अच्छा जी, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं आए हैं, ख़त्म भी हो चुके हैं। अब है एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन। क्या एप्लीकेशन होंगे देखिए। एप्लीकेशन में पहला जो क्वेश्चन आया आपका वो ये आया है, फोटोवोल्टेइक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशंस इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो भैया ये बात बिल्कुल सही है, जो हमारा फोटो डायोड है ये हमारे ऑप्टिकल रेडिएशन से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। जेनर डायोड इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बाइस। तो एक एप्लीकेशन इसका जेनर डायोड भी है, जो हमारा रिवर्स बाइस में ही ऑपरेट होता है। तो हमारा जो पहला है वो हमारा पहले का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। दूसरा कह रहे हैं, अब देखो इसमें एक डायग्राम बनाया है और डायग्राम ये है, और ये क्वेश्चन ना बहुत बार जेई में भी आ गया है, नीट में भी आ गया है। ये आई है, ये वी है, ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने ए लिखा है और यहाँ पे बी लिखा है। तो ये जो सोलर डिवाइस है ना बच्चों, ये जो करेक्टरिस्टिक है ये आपका सोलर सेल का है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें, सोलर सेल डिवाइस जो हमारा डिपेंड है वो फोटो वोल्टेइक इफेक्ट पे है। आप उसको अभी थ्योरी आएगी तो बाद में देख लेना। तो कह रहे हैं कि इसमें ए और बी क्या है? तो सिंपल सी बात है, इसमें जो ए और बी है, ए वाला जो पॉइंट है ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, और बी वाला जो है ये शॉर्ट करंट है। तो पहला ही सही है, बी क्या है? शॉर्ट करंट है और ये ओपन वोल्टेज है। चलिए आगे देखते हैं। एलईडी का तो है ही नहीं है इसमें, दो ऑप्शन तो फोटो डायोड और एलईडी है, दो तो ऐसे ही कट गए। बाकी उन्होंने वोल्टेज के उसमें ए और बी दोनों को वोल्टेज बना दिया, ऐसा वो थोड़ी होगा। आई में तो ये करंट होगी। अगला थर्ड वाला कह रहे हैं कि अ पीएन फोटो डायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम दिस इट डिटेक्ट ऑफ सिग्नल ऑफ वेवलेंथ इतना, और ये 2 बार आ गया है, एक बार 9 में आया, एक बार 19 में आया। तो करोगे क्या? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, E = SC/λ। अब यहाँ पर लेमडा देखो कितना है, SC/E।
तो आपसे कह रहे हैं जो ये वाला है ये कितना है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वैल्यू रख लो यहाँ पे। एस सी की वैल्यू रख लो यहाँ पे, एस सी की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू सी हो जाएगा 3 इंटू 10⁸, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको आप नॉर्मली कन्वर्ट कर लो 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो जब इसको सॉल्व करोगे आपका लैम्डा, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, थोड़ा टाइम बचेगा करके, 5 ये आएगा 5000। तो लैम्डा ये आया। अब कह रहा है किसको डिटेक्ट करेगा भाई, 5000 तक ये डिटेक्ट आपका क्या कहते हैं 5000 तक का डिटेक्ट कर रहा है, मतलब इससे ऊपर ही करेगा, इससे नीचे नहीं करेगा, क्योंकि जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, इससे ऊपर की सारी होंगी, नीचे नहीं होंगी। तो नीचे कौन है 4000, ठीक है। और 4000 में भी दो ऑप्शन है, 4000 में एक नैनोमीटर है और एक आपका एंगस्ट्रॉन है। तो आप क्या इसमें ऑप्शन करेंगे बताइए। देखो उन्होंने इसमें आपको कंफ्यूज कर रखा है और कुछ भी नहीं कर रखा है कि कैसे होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप इसमें जो सही ऑप्शन मारेंगे आप अपने विवेक से बताइए कि आप सही ऑप्शन इसमें क्या मारेंगे, ठीक है। चलिए बता ही देते हैं, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 4000 ए, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, और ये क्वेश्चन क्यों आया, पहली बात अगर आपको ये क्वेश्चन के बारे में बताया जाए, ये क्वेश्चन बच्चों आया है एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी है, तो आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप एनसीईआरटी को अवॉइड कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो इसलिए इसको करना है आपको। क्वेश्चन में क्या था, इट कैन बी डिटेक्टेड था, डिटेक्टेड, ओके, डिटेक्टेड है, हाँ 4000 ही होगा, इसी को डिटेक्ट करेगा ना, थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ऊपर नहीं करेगा, सॉरी 5000 से ऊपर नहीं करेगा, तभी मुझे लग रहा था कुछ गलत हो रहा है। 5000 से ऊपर नहीं करेगा, 5000 तक करेगा, तो 5000 से नीचे वाली सारी चलेंगी, ठीक है, समझ गए। अगर कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है, आप लैम्डा निकालिए, जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, उससे ऊपर वो नहीं जाएगा, उससे नीचे ही आएगा, तो नीचे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं कि एक पीएन जंक्शन डायोड है, और ये पीएन जंक्शन जो डायोड है इसमें बैंड गैप दिया है इतना, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या, देखो जो फोटो डायोड है उसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी एच न्यू, और एच न्यू दिया है आपको 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रखो 1.6 10⁻⁻19, सॉल्व कर दो इसको, या और इसको एच न्यू है। अब आपको किस में निकालना है, पूछ रहे हैं कि हर्ट्ज में निकालो कह रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। बैंड गैप दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बैंड गैप के बाद वो कह रहा है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालो ऑफ रेडिएशंस दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय मटेरियल इज नियरली। तो कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इजीली आप ये एच न्यू कर लीजिए, एच न्यू करने के बाद आप इसको यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 3.2 10⁻19, और नीचे एच हो जाएगा 6.6 10⁻34। इसको सॉल्व करेंगे 34 ऊपर जाएगा तो ये आएगा 14, है कोई, सारे 14 में है, आगे सॉल्व करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 5 के आसपास, 5 के आसपास, ठीक है। तो ये दोनों अलग क्वेश्चन तो बहुत टाइम से आए नहीं है, और मुझे जो स्पेशली लगता है ना बच्चों, ये वाला ये पक्का आएगा, 100% ये आएगा ही आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो वेवलेंथ आएगी उसके नीचे वाला जो आंसर होगा वो सही होगा। एक क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से ही उठाया है, इसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा। क्वेश्चन में ये है, अगर आप देखें, कह रहा है कि द करंट, जो करंट है आपका इन फॉरवर्ड बाइस इज नोन टू बी मोर देन द करंट इन रिवर्स बाइस, व्हाट इज़ द रीज़न देन टू ऑपरेट अ फोटो डायोड। फोटो डायोड हमारा रिवर्स बाइस में होता है, अभी आगे आप थ्योरी में देखेंगे, जब आप मैं आगे थ्योरी करवाऊंगा तो फोटो डायोड रिवर्स बाइस में करता है, और उसका रीजन भी दे रहा है कि फॉरवर्ड में ज़्यादा करंट होती है देन रिवर्स के,
तो इसका रीजन जो है बच्चों, ये बहुत बार इस बार भी जेई में बहुत पूछ रहे थे क्वेश्चन, इसका रीजन ये है कि जो फ्रैक्शनल चेंज है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में, ये लिखा है देखो, जो मेजॉरिटी में फ्रैक्शनल चेंज है वो बहुत कम है माइनॉरिटी से, इसीलिए हम इसको रिवर्स बाइस में यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं, इसमें ये क्वेश्चन है कि वाई सिलिकॉन एंड जीएस आर प्रिफर्ड मटेरियल फॉर सोलर सेल। अब ये ग्राफ आ सकता है, किसका किसका है, सोलर रेडिएशंस वर्सेस एचवी का है, पहली बात। दूसरा बात ये कह रहे हैं कि ये हमें प्रिफर किया जाता है। तो मैं आपसे एक कंडीशन बता रहा हूँ, आपको ये याद रखना है। कंडीशन क्या है देखिए, उसको मैं बताता हूँ आपको, ये ग्राफ ध्यान में रखिएगा। जो भी हमारी मटेरियल की कंडीशन है, चाहे एलईडी बना रहे हैं, सोलर सेल बना रहे हैं, 1.0 से 1.8 और 1.8 से 3, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1.0 से 1.8 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये जो हमारी कंडीशन है किसी भी मटेरियल की सोलर सेल बनाने की है। अगर सोलर सेल बना रहे हैं किसी से, तो उसका एनर्जी बैंड गैप इसके बीच में होना चाहिए। और अगर आप एलईडी बना रहे हैं तो उसका 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन के बीच 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होना चाहिए, तभी आप उससे बना सकते हैं। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि आपका सिलिकॉन क्यों प्रीफर किया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन का इन्होंने यही लिखा होगा, जो गैप है 1.5 होता है। अब आप मुझे बताइए सोलर सेल बनाने में क्या क्या चाहिए, 1 से लेके 1.8, तो 1.5 तो बेस्ट चॉइस है। तो ये बात आप ध्यान रखना। अगला टाइप है, इसमें 2-3 क्वेश्चन है रेक्टिफायर। तो ये आपका 2023 में आ गया था, तभी तो मैं कह रहा हूँ आपसे आएंगे कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा रिमूव करता है एसी रिफिल को, तो भैया ये करता है कैपेसिटर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि द पीक वैल्यू इन द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर फेड साइनोसॉइडली सिग्नल विदाउट फिल्टर इज इतना, तो डीसी कंपोनेंट कितना होगा। तो इसका जो हमारा डीसी कंपोनेंट है, उसकी जो वोल्टेज की डीसी कंपोनेंट की जो इसमें वैल्यू है हाफ वेव के लिए, वह है पीक ओवर पाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 ओवर पाई। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, इन हाफ वेव रेक्टिफायर ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी इतना, तो फंडामेंटल कितनी होगी। तो बच्चों फुल वेव है, फुल वेव में अगर ये है तो इसकी क्या होगी, डबल होगी, तो 50 का डबल 100 होगी। अगर यहाँ पर हाफ वेव होता तो 50 ही रहती। ठीक है, आगे चलिए। अब हैं 1-2 क्वेश्चन जेनर के। तो पहला क्वेश्चन ये है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द जेनर। तो जेनर के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि जो डिफ्लेशन रीजन है फॉर्म्ड इज वेरी वाइड, बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट से ये सही है, बाकी सारे ऑप्शन इसके लिए सही है। रिवर्स बाइस होता है, हेवली डोप होता है, एक ब्रेकडाउन होता है यहाँ पर, जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं, जहाँ पर ये काम करता है, और रिवर्स बाइस में हम इसको रखते हैं। ठीक है, और इसकी डिफ्लेशन रीजन जो होती है वो थिन होती है, नैरो होती है। सेकंड क्वेश्चन है कि जेनर डायोड को यूज किसके लिए किया जाता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए, तो स्टेबलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, अच्छा ये मैंने रिपीट कर दिया कि ये तो हमने कर ही लिया था, तो इसमें दोनों सही हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने सोचा आप कर ही रहे हो तो एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन ले आया, ताकि आप थोड़ा सा, अगर कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनता है तो आपका सही हो जाए, क्योंकि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, दीपक क्लासेस से, जहाँ कंटेंट में दम होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है इन एन टाइप। आप देखिए एनसीईआरटी से उठ के आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आप मुझे बताएंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि एन टाइप में कौन सा ट्रू है। तो भैया एन फॉर में आपको कई बार कह दिया है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मेजॉरिटी, तो होल क्या होंगे, माइनॉरिटी, और एन में क्या जोड़ते हैं, पेंटावेलेंट। तो याद कैसे रखोगे, एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी, और 5 मिलाएंगे, पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल, होल कैसे, मेजॉरिटी, मतलब इसमें ट्राइवेलेंट मिलाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन वो हैं तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा, होल है तो होल का कंसंट्रेशन ज़्यादा। पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच, दे आर कैटेगराइज बाय बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। तो एनर्जी गैप इनका क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो सी है। इसको आप कैसे याद करेंगे, आपने CNG पढ़ा होगा, अब कलयुग आ गया है, CNG की जगह CSG हो गई, मिलावट हो गई,
तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और अगर आप कहते हो नहीं सर हम याद नहीं करेंगे, हमको कॉन्सेप्ट बताइए, तो भैया कंसेप्ट अगर आपको बताऊं, जो एनर्जी गैप होता है कार्बन का, वो आपका नियर अबाउट 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जो एनर्जी गैप होता है सिलिकॉन का, वो आपका नियर अबाउट 0.7, नहीं नहीं मैं सॉरी मैंने गलत बता दिया एक बार, आप याद रखना इसको, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 0.7 ना बच्चों इसका होता है जर्मेनियम का, मैंने पीछे एक जगह पे गलती से ये 0.7 हो गया है मेरे से, तो आप ध्यान रखना कि 0.7 होता है जर्मेनियम का और 1.1 होता है सिलिकॉन का। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन इसका सही है, ध्यान रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन हमने अभी भी किया था, कहाँ किया था, PYQ में, और ये NCERT से है। कह रहा है कि बताइए क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर अनबाइस में ऐसा होता है तो होल कंसंट्रेशन P में ज़्यादा होगा। अगर होल डिफ्यूज हो रहे हैं तो P से N में होगा। ठीक है, तो होल P में ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू N। अगर आपको अच्छे से ये करना है ना चैप्टर, आप मेरी थ्योरी का वेट करिए, अगली थ्योरी मैंने PN जंक्शन की ही डालनी है और एक पार्ट आ चुका है। देखो ये भी हमने किया था, फॉरवर्ड बाइस होगा अगर, तो फॉरवर्ड बाइस में मैंने आपसे क्या कहा था, पोटेंशियल बैरियर कम होगा। फॉरवर्ड में ये बैरियर फेरियर नाम की चीज़ें सब नेगेटिव होंगी, बैरियर कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, डिप्रेशन रीजन जो है या डिप्रेशन लेयर कम हो जाएगी, और बढ़ेगी क्या, करंट, जिसके लिए हमने इसको यूज़ किया है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ये देखो ये क्वेश्चन भी अभी अभी हमने किया था, और ये क्वेश्चन भी क्या है, NCERT, तो इसीलिए तो कह रहे हैं NCERT आपके लिए ग्रंथ है बच्चों, ग्रंथ। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अगर आप देखें, कह रहे हैं कि इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 है, तो फुल वेव में कितनी होगी। मैं आपसे कह रहा हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है वो 2 गुना है इनपुट फ्रिक्वेंसी से, इनपुट फ्रिक्वेंसी से। और जो सॉरी ये फुल वेव है, हाँ फुल वेव में 2 गुना होती है। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर होगा तो उसमें आउटपुट जो होगी वो इनपुट के बराबर होगी। तो 50 को 2 से इंटू करोगे 100 हर्ट्ज़ हो जाएगा, और यहाँ पर फुल वेव, क्या कर रहा हूँ मैं, ये हाफ वेव, हाँ ठीक है, तो ये 50 हर्ट्ज़। चलिए जी आगे चलते हैं। कह रहे कि ये देखो ये क्वेश्चन फिर वही आ गया, अभी अभी मैंने आपको कहा था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे करके, ये वही क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रहे हैं आप देखेंगे, कह रहे कि एक PN फोटो डायोड है, फैब्रिकेट इतना बैंड गैप दिया है, मतलब EG आपको दिया है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहे कि डिटेक्ट इतना, पूछ रहा है क्या करेगा, और वो 4 ऑप्शन दे देगा, 6000 करेगा, 8000 करेगा, 10,000 करेगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, आपको =SC/λ निकालना है, और लैम्डा की वैल्यू SC/E हो जाएगी। ठीक है, HC की वैल्यू रख दो, E की रख दो, और यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा। अगर आपका जो एनर्जी है इस लैम्डा के हिसाब से अगर आप एनर्जी निकालें, इसको आप खुद करेंगे, चलो कमेंट करिएगा मेरे को, इसको मैंने इसका तरीका बताया है कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये लॉ ऑफ मास एक्शन से क्वेश्चन है। जो हमारे इंट्रिंसिक टाइप है वहाँ पर एक लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ होल इनटू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक, ये होता है। तो यहाँ पर क्या करा है, नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम, तो नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम ये दिया है आपको n, मान लो इसको। कह रहे हैं कि डोप विद इतना पर एटम आर्सेनिक और इतना इंडियम, आपने इतना आर्सेनिक भर दिया है Na लिख लो इसको, और इतना आपने इंडियम भर दिया है Ni लिख लो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, और इंट्रिंसिक दिया है, और ये भी पूछ रहे हैं इज मटेरियल एन टाइप या पी टाइप। तो आपको करना क्या है, ये लगाओ, इसके बाद आपका ये हो जाएगा कंसंट्रेशन। पहली बात तो आप यहाँ पर ये देखिए, जो हमारा होल कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाएगा, इंट्रिंसिक का स्क्वायर ओवर Ne का स्क्वायर, एक कोई निकाल लो, तो ये ऊपर हो जाएगा 1.5 10⁻16 का स्क्वायर, और नीचे आपको जो दिया है वो हो जाएगा 4.99 10⁻22। ये जो 4.99 10 की पावर कितना लिया है, 22 लिया है,
इसको आप क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। आप कहोगे सर ये कैसे आया? देखो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना एनी, वो कितने हो जाएंगे टोटल में से। अगर आप टोटल में से जितने एटम आर्सेनिक के हैं उसमें से अगर आप माइनस कर दें 1.5 इंटू 10⁻16 तो आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अगर ये होल का है तो इसमें से ही माइनस करेंगे तो एन ही मिल जाएगा। सॉल्व करिए और सॉल्व करेंगे तो इसको निकल के आएगा 4.51 10⁻9। अब आप देखिए जो हमारे टोटल नंबर हैं वो कितने हैं, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 4.99 10⁻22। अब ये हमारा 4.51 इतना आया और टोटल जो नंबर हैं वो हमारे ये हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं होल से, तो इसका मतलब एन टाइप है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कर लीजिएगा इनको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा ख़त्म हो चुके हैं बच्चों। तो अगर कोई डाउट रह गया है बच्चों तो आप ज़रूर बताइएगा, और कि यहाँ पर सर डाउट रह गया है प्लीज़ इसको कुछ कर दीजिए इसका, तो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा। आई होप मैंने अपना बेस्ट दिया, आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर फ्रिक्वेंसी हमारी ऊपर नीचे हो सकती है, तो आशा करता हूँ आप समझ गए हों। विशिंग ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।